राहुल को सदन में माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने देश का अपमान किया है। अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला बोलते हुए राहुल से माफी मांगने के लिए कहा। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना, एक और सदन चल रहा है लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये बात करते हैं पैगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं, ये पैगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में। बीजेपी का हर नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़े हैं। वहीं लगातार विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक कर रहा है। कैसे चलेगी सदन की कार्यवाही? रविंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया था बजट सत्र के पहले चरण में, उसके बाद आपने देखा कि प्रिविलेज का नोटिस दिया गया। प्रिविलेज की कमेटी की बैठक चल रही। निशिकांत दुबे जो बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था। यानी बीजेपी सांसद प्रिविलेज का नोटिस दे रहा है, यानी पार्टी की सहमति है, पार्टी कहने पर दिया। यानी बीजेपी पूरी तरह से या सरकार पूरी तरह से राहुल गांधी को उस बयान का खंडन करते हुए उनके ऊपर हमलावर है। एक बात। दूसरी बात है कि राहुल गांधी राफेल का मसला उठाते हैं, सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलता है। पेगासस का मसला उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलता है। अडानी मसले पर जांच जारी है, उसको लेकर वो हाय तौबा मचा रहे संसद के अंदर और संसद के बाहर, यहां तक कि विदेश में। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से कल राजनाथ सिंह ने, जब विपक्ष ये सोचा भी नहीं था, वो अडानी मसले पर उठाकर हंगामा करना चाहती थे, तो सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया और राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। आज अनुराग ठाकुर ने भी कहा। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि हंगामा अगर इस तरह से होता रहा है तो इससे विपक्ष को ही नुकसान होगा, क्योंकि कई मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है, उसे पास कराना है। ये तो पास होगा ही होगा। इसके अलावा फाइनेंस बिल को पास कराना, वो भी पास होगा क्योंकि बहुमत है सरकार के पास। ऐसे में नुकसान सरकार की जगह पर विपक्ष को होगा, जो वो मसला उठाना चाहती है। लेकिन बिल्कुल नुकसान विपक्ष का है, ये समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये हंगामा आगे भी जारी रह सकता है। शुक्रिया रविंद्र। और कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने कोई गुनाह नहीं किया जो वो माफी मांगेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इसी पर कांग्रेस कहती है कि कोई गुनाह नहीं किया जो माफी मांगे। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुनाह की माफी मांगना है? माफी तीन लोगों को मांगना चाहिए। और प्रियंका गांधी का नाम भी सर आ रहा है। तो ये करेगा साजिश, तो बढ़ते चलेंगे साजिश, कोई परवाह नहीं, हमें जो मर्जी कर ले। भारत जोड़ो यात्रा से व्यथित, व्याकुल, डरे हुए हैं लोग, और इसीलिए राहुल गांधी से जो कुछ उन्होंने विदेश में कहा उसे पूरा न रखे। उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव साझा किए तो भारत की लोकतंत्र की तारीफ की थी। गलत बयानी करके अपने मालिक अडानी का मुद्दा न उठे, इसलिए सदन को अव्यवस्थित कर रहे हैं।
Z News.